हम्म। अब आप देखिए कि शिमाताई की उपस्थिति के बारे में बोल रहा था। अपने मोबाइल पे मैंने लगा रखा है ना शिमाताई का सिंहासन। दिख पा रहा है नहीं सिंहासन? यहाँ दीपक भी जल रहा है। हाँ जी। अल्टार है ना। तो अल्टार का मतलब क्या होता है कि शिमाताई की विशेषता क्या है कि अपने हर फोटो में वो साक्षात होती हैं। ध्यान देना, दोबारा रिपीट करूंगा। हर फोटो में साक्षात हैं। यदि अल्टार के रूप में आपने उन्हें स्थान दिया हुआ है। अगर आपने ऐसी फोटो टांग लिया तो शायद ना भी हो। थोड़ा परसेंटेज मिलेगा, कुछ परसेंटेज रहेगा उनका प्रोपोर्शन। लेकिन यदि अल्टार के रूप में आपने रखा है, उनको स्थान दिया हुआ है, तो वो 100% होती है। अब सोच लीजिए खुद ही, मुझे अब कुछ कहना ही नहीं है। और मैं फिर दोबारा अपनी पहाड़ों की क्लाइंबिंग पे आऊंगा, चोटी की क्लाइंबिंग पे। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। वाटर लॉस होने से नींद आने लगती है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, पैर गलत पड़ने से मृत्यु हो सकती है, सोने से भी मृत्यु हो सकती है। तो यानी कि कितना बड़ा रिस्क है पहाड़ों में, माउंटेनिंग में, कि जैसे ही आंख बंद हुई तो छुट्टी हो गई। अब मैं इसको इस यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, इससे मैं कोरिलेट कर रहा हूं। आपने जैसे ही टेक इट ग्रांटेड लिया, मिस कर दिया, आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी। सबसे पहले तो आपने वो मिस किया कि जो हमारी एक दूसरे की जो 3 डायमेंशनल जो फिगर है, उससे एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, एक दूसरे के लिए जो वो एक फैसिलिटी है, वो आपने मिस करी। खराब भी करी, मिस भी करी। दूसरी चीज, इसके जरिए, आप लोगों के जरिए जो एनर्जी यूट्यूब पे देखने वालों को मिलेगी, उनको वो नुकसान हुआ, उनको वो नहीं मिल रही, जबकि उन्हें मिलनी चाहिए। एक ये भी हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया। कुछ परसेंटेज को जो बहुत ही दिक्कत है तो बात अलग है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि इस बात को ध्यान रखेंगे, जो मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं इससे संबंधित, तो आपको ग्रोथ भी होगी। जैसे कि एनर्जी का इनपुट अगर आपके सिस्टम को ज्यादा मिलेगा, ग्रोथ होगी नहीं होगी? आपके अंदर पावर आएगी नहीं आएगी? ज्यादा पावर आएंगी। एक साधक यदि सहस्त्रार हार्ट से कनेक्टेड है, तो उसके सिस्टम में से कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज हो रही है, और उसका सहस्त्रार रिसीव भी कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है। और वो आपका जो एनर्जी फील्ड है, वो साथ वालों को जो कांटेक्ट में है उनको बेनिफिट दे रहा है, आपके पूरे घर को बेनिफिट दे रहा है। आज आप अपने इस सेशन में यहां जुड़ गए, ठीक। और ठीक है, आप अपने एक छोटे से कमरे में ही बैठे होंगे, अपने बेडरूम में होंगे, कोई और नहीं होगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी जो बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है इस कलेक्टिव में होने के कारण, वो तो आपके पूरे घर में स्प्रेड हो रही है। जैसे अगरबत्ती की सुगंधी पूरे घर में फैल जाती है, छोटे से कमरे में जला लो आप उसे, उसका बेनिफिट पूरे घर को मिल रहा है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है आपके शरीरों से, ये एनर्जी क्या काम कर रही है? ये काम कर रही है झाड़ू का। जितना कचरा डेली के हिसाब से घरों में आता रहता है, लोग बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं, या किसी कोई मेंटली पजस बंदा है, कोई आज्ञा चक्र से बाधित बंदा है, उसके कांटेक्ट में आ गए, किसी से कहना सुनना हो गया, कचरा लेके आ गए अपने माइंड में, और उसका प्रभाव पूरे घर में छोड़ देते हैं। आप बाहर आए, बाहर आपके किसी से झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद आपके अंदर झगड़ा अभी भी चल रहा है, मन में झगड़ा चल रहा है, और मन में जितना झगड़ा चल रहा है वो निगेटिव एनर्जी को बाहर रिले कर रहा है। आपका आज्ञा नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहा है।
आपकी वो शुद्धि नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही है, और ऐसी कंडीशन में आप घर आ जाते हो। तो आप पूरे घर को एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी से भर रहे हो जाने अनजाने में। ठीक है, कोई सदस्य ऐसा कर रहा है, इधर आप ध्यान में बैठे हो, आप अच्छे स्तर की हाई इंटेंसिटी एनर्जी के साथ में आप कनेक्टेड हो, और वो भी आपके बॉडी से रिलीज हो रही है। तो क्या काम कर रही है वो, जितना भी नेगेटिव एनर्जी का फ्लो कोई घर का सदस्य लेके आया है, ये एनर्जी उसको न्यूट्रलाइज साथ साथ करती जा रही है। आपके जितने सेल जागृत हैं, मान लीजिए किसी के सहस्त्रार के 100 छिद्र खुले हुए हैं, 1000 छिद्र हैं सहस्त्रार के, ठीक है, 33 करोड़ सेल, 33 करोड़ सेल को 1000 से डिवाइड कर दो। 33 करोड़ सेल को 1000 से डिवाइड करो, तो एक छिद्र जो ब्रह्मरंध्र का है वो कितने सेल्स को लुक आफ्टर कर रहा है। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? समझ पा रहे हो? किसी पे एंड्रॉयड हो, जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं। 33,000 35,000। एक 33,000 ब्रह्मरंध्र का छिद्र 35,000 सेल्स को लुक आफ्टर करता है आपके बॉडी के। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? 33 एक छिद्र मात्र, यानी कि पहली बार जब कुंडनी माँ ने जगाई थी आपकी, एक रेशा निकलकर कुंडनी का एक छिद्र से बाहर हुआ था, उसे हमने कहा आत्म साक्षात्कार हो गया हमारा। और वो जो आदि शक्ति का इनपुट आपके अंदर एक छिद्र के माध्यम से आया था, वो 35,000 सेल को, 33,000 सेल्स को नॉरिश कर रहा है। 100 छिद्र खुले तो कितने हो गए? आज हम आपको वो चीज बता रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन। इसलिए सीरियस होना बहुत जरूरी है कि जो वर्थ है हमारे शरीर की उसको समझना होगा। तो अगर मान लीजिए 100 छिद्र खुल गए तो कितनी बड़ी बात हो गई, 10% ब्रह्मरंध्र खुल गए आपके। तो जसलीन कैलकुलेट करके बताओ कि 3,30,000 है। 3,30,000 नो नरिश नो करेंगे। नो, कैलकुलेट 33,000 बोला तो जना 100 से करो, कितने हुए? 33 लाख हो गया होगा ना, ये 3 लाख थोड़ी हुआ। 33 लाख। कोई हाँ, बात सॉरी। मैथ्स की नहीं है, डोंट वरी। एग्जेम्प्ट कर दो मुझे। तो 33 लाख सेल्स को बेनिफिट हो रहा है। 500 खुल गए तो कितना हुआ, यानी कि आधे, 33 करोड़ के आधे, लगभग लगभग 17 करोड़, 17 करोड़ सेल आपके 500 ब्रह्मरंध्र से नॉरिश हो रहे हैं। और जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं तो एक दूसरे की जो एनर्जी रिलीज हो रही है शस्त्रार से, वो दूसरे के ब्रह्मरंध्र को खोलने में मदद कर रही है। ये भी अंडरस्टैंड करो। श्री माता जी की शक्ति, कहते हैं, सब कह देते हैं माँ की शक्ति खोलती है, राइट, यू आर राइट। पर हम सबके शस्त्रारों पे भी माँ की शक्ति है, लेकिन माँ की शक्ति यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड है, व्यक्तिगत शक्ति भी है। ये एक तरीके से हमारे अपने ब्रह्मरंध्रों के खुले हुए पे जितना, जितनी वॉल्यूम, जितना अमाउंट ब्रह्म, जितनी संख्या ब्रह्मरंध्र की खुली, उतनी संख्या में आदि शक्ति उपलब्ध है। और वो आदि शक्ति आपके सिस्टम में एनर्जी को भेजकर चैनलाइज भी कर रही हैं, और वो चैनलाइज एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आपके शस्त्रारों में जा रही है और आपके ब्रह्मरंध्र को खोलने में मदद कर रही है।
कितना बड़ा बेनिफिट है, कैन यू इमेजिन। और आप सबकी शक्ति मिलकर जो यूट्यूब पे मौजूद है उनके सहस्त्रार को खोलने में मदद कर रही है। जरा मल्टीप्लिकेशन कितने हो जाएंगे, कितने कितनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन है, सोचिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए हम तो यहाँ पे हैं, मान लीजिए 30 35 40 लोग, ठीक है, और YouTube पर एट ए टाइम 100 लोग देख रहे हैं मान लो, तो 100 लोगों की सिस्टम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एनर्जी को। मल्टीप्लाइड एनर्जी उनके सिस्टम को मल्टीप्लाइड फॉर्म में एनर्जी दे रही है। उनके सिस्टम भी इस एनर्जी को मल्टीप्लाई करके एटमॉस्फेयर में रिले कर रहे हैं। तो पूरे एटमॉस्फेयर का प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है ना, एक बहुत बड़ा एनर्जी फील्ड बन गया है। जरा कल्पना कीजिए, इस स्तर के सहजी 5000 सहजी सेमिनार में इस लेवल पे हो, जरा कल्पना करना कितने किलोमीटर तक का एरिया प्यूरिफाई करेंगे वो, हाई इंटेंसिटी एनर्जी से इस लेवल पे अगर होंगे। वो सहजी वो होने चाहिए जो जूता हाथ में नहीं लेके घूमते, बंधन बंधन ये सब अटरम सटरम करने वाले ना हो, तब बेनिफिट होगा। वरना क्या होगा, अगर 10 20 50 लोग ऐसे आए हुए अच्छे स्तर के, उनकी एनर्जी को ही खा जाएंगे बाकी, क्योंकि आज्ञा पकड़े हुए हैं। अगर किसी की आज्ञा पकड़े हुए हैं तो वो सारी एनर्जी को खा जाते हैं, चाट जाते हैं, और एटमॉस्फेयर में जाने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं, प्यूरिफिकेशन होता ही नहीं। सोचो, सहजीज जो राइज नहीं कर रहे, सहजीज जो अपने सहस्त्रार हार्ट में कनेक्ट नहीं है, वो सहजयोग पर बर्डन है। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? दे आर जस्ट बर्डन over those who are enlightened, who are enlightening, who are connected. They are the burden over such सहजीज। तो चॉइस हमारी है कि हम अपने सहजियों पर, भाई बंधुओं पर बर्डन बनना चाहते हैं या उनकी हेल्प बनना चाहते हैं। ये प्रश्न हमारा है, हमें ही समझना होगा इस बात को। और जो कटोरा लेके सहज में आए हुए हैं, कटोरा लेके बैठते हैं, वो कितनी दुर्गति है उनकी, वो तो कितनी बुरी हालत। वो सहजियों की, अच्छे सहजियों की कितनी बुरी हालत करेंगे उन एनर्जी की। अच्छे सहजियों के सिस्टम से जो एनर्जी रिलीज होनी थी, वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए होनी चाहिए थी। वहां के इविल्स, जो इविल पावर्स हैं जो चारों तरफ वातावरण में है, उनको नष्ट करने के लिए थी। अब वो कटोरे वाले की सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने में लग गई। जो बैगर टाइप के सहजी हैं, जो कुछ ना कुछ मांगने के चक्कर में लगे रहते हैं, उनके सिस्टम को हार्मोनाइज करने में लग रही है, वेस्ट हो रही है एनर्जी। अब समझ में आया संस्थागत स्तर पे सहजी उन्नत क्यों नहीं होते हैं। दो चार भी अगर अच्छे सहजी होते हैं, उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, टोटल वेस्ट, क्योंकि उनके आज्ञा से लड़ने में ही चली जाती है सारी एनर्जी। विश्व के लिए कहाँ काम करेगी एनर्जी, विश्व के लिए क्या इस्तेमाल होगी वो एनर्जी, बाकी लोगों के कल्याण के लिए? वो तो उन्हीं वही खा जाते हैं अपनी। ये तो ऐसे ही पता है कैसे हो गया, जैसे घर के में दो सदस्य कमाई करते हैं, और वो अपना घर को अच्छा करने के लिए, अपने घर को ठीक करने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट रिनोवेट करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। और दो चार सदस्य ऐसे हैं चोरी कर करके वो सारा पैसा ऐश परस्ती में उड़ा रहे हैं। तो सोचो, घर रेनोवेट नहीं हो पा रहा क्योंकि तो पैसा खा गए, ऐश कर ली उन्होंने, पैसा फ्री का मिल गया उन्हें। तो ये फ्री की एनर्जी मिल रही है ऐसे लोगों को, और उसको वेस्ट करे जा रहे हैं लगातार। दे आर जस्ट दे आर द दे आर जस्ट बर्डन ओवर कलेक्टिव। ये क्लियर समझ लीजिए बात। और कौन सी कलेक्टिव? वो कलेक्टिव जो सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार से कनेक्टेड है। भीड़ को मैं कलेक्टिव कभी नहीं कह सकता। भीड़ है वो तो, क्राउड जो है कलेक्टिव की कैटेगरी में नहीं आती।
तो अगर हम अपने अंदर झांक के देखेंगे, क्या हम बर्डन है या हम हेल्प हैं, तो जाके कुछ बात समझ में आएगी, तब हमारे अंदर थोड़ी सीरियसनेस आएगी, और ये सीरियसनेस आपके लिए लाभदायक होगी। और आप जिस उद्देश्य से सीमाताई ने आपको एनलाइटेंड किया है, एनलाइटनिंग किया है, आत्म साक्षात्कार दिया है, और माँ का वो स्वप्न भी पूरा होगा और उद्देश्य भी पूरा होगा। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और अगर हम ये बात समझ जाते हैं तो सोचो कितनी बड़ी बात है। आज एक चीज रिवील हुई है आप सबके सामने, एक सहस्त्रार, एक छिद्र 33,000 सेल्स को नॉरिश करता है। चलो लालच में ही आ जाओ, थोड़ा लालच ही कर लो, सारे सेल हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। थोड़ा ग्रेडी होने में कोई बुराई नहीं है ऐसे में। हमें लालच होना चाहिए, जैसे होता है ना कमाई का लालच, अरे और पैसे कमाए, अब 10 लाख कमाते हैं साल के, अब 1 करोड़ कमाएंगे, लालच आ गया, और अच्छे से रहेंगे। तो थोड़ा सा ये भी लालच आप लोगों को दे रहा हूं। लालच अच्छा है। क्या बहन? ये लालच अच्छा है। देना पड़ रहा है। जो जो टेक इट ग्रांटेड वाले हमारे सहजी हैं, उनको थोड़ा सा लालच देना पड़ता है। ओपनली बोल रहा हूँ, लालच देना पड़ता है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप सीरियस तो रहेंगे, भैया इतने सारे सेल खुलेंगे, एक दूसरे की एनर्जी, सबसे पहले तो हम लोग कलेक्टिव हैं, तो ये एनर्जी सबसे पहला कार्य पता है क्या करती है? सबसे पहले एक दूसरे को हार्मोनाइज करने के लिए एक दूसरे को नॉरिश करती है। सोचो कलेक्टिव का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कि हम सब एक दूसरे की एनर्जी से नॉरिश हो रहे हैं, नॉरिश हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। जो प्रत्यक्ष नहीं है वो कम नॉरिश हो रहे हैं, जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादा नॉरिश हो रहे हैं। टेक्निकल पॉइंट है, एकदम टेक्निकल पॉइंट। ये अक्सर होता भी है ना, जब हम ध्यान में रहते हैं या तो उनके चेहरे जल्दी आते हैं जिनसे हमारी कनेक्टिविटी होती है, एग्जैक्टली। तो ये बड़ा इजी हो जाता और है। जो जो इसमें जूम में हमेशा एक स्टिकर बने हुए रहते हैं, तो उनको क्या मिलने वाला है? ये तो वही बात हो गई ना जसलीन, 15 अगस्त को स्कूल में आना है बच्चों को, वहां पे लड्डू मिलेंगे। अब जो नहीं आएगा उसे कहां से मिलेंगे? घर जाके थोड़ी पहुंचाएगा कोई लड्डू। प्रेजेंट जो है लड्डू तो नहीं मिलेंगे। सही में। बेस्ट एग्जाम्पल। और क्या। याद है ये। हम्म। और जो बच जाते हैं लड्डू, फालतू हो जाते हैं, भैया बच गए, चलो भाई फिर ड्यूटी लगा देते हैं, सबको बांट देंगे भैया, और जो नहीं आया उनको दे दो, पर वो बचा कुचा माल है, बचा कुचा, समझ लो। भैया वो उनको ही मिलते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एग्जैक्टली। डबल डबल मिल जाते हैं। तो ज्यादा भी ले बच्चे लेते हैं। भेजे नहीं बहुत से जाते बच्चे किसी इतने के पास। तेज होते हैं, बहुत से बच्चे इतने तेज होते हैं, फटाफट खा लेंगे, कहेंगे हमें नहीं मिला, एक और दे दो। बचपन में मैंने देखा है ना सब बच्चे कैसे कैसे करते थे ज्यादा लेने के लिए। तो ये आज इस चीज की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, और इस इंपॉर्टेंस को अपने जीवन में उतारना होगा, तब आप देखिएगा आपकी ग्रोथ कितनी फास्ट होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो एंटरटेनमेंट के लिए जो समय अगर हम वेस्ट कर रहे हैं, भाई उससे बड़ा तो लॉस मुझे समझ में नहीं आता। ये पता है कैसे है? जैसे हम पैसे कमा के लाए और हमारे घर के पास में कुआं है, हमने उसमें से कुछ पैसे उसमें फेंक दिए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। एंटरटेनमेंट अगर करना है तो उस स्तर का एंटरटेनमेंट हो कि कनेक्टिविटी खत्म ना हो, बिल्कुल 1% भी खत्म ना हो, 1 मिनट के लिए भी खत्म ना हो। उदाहरण के लिए आप एक फिक्शन देख रहे हैं, एक फिक्शन देख रहे हैं, और आप कनेक्टेड भी हैं, ठीक है? तो बेनिफिट पता है क्या हो रहा है? जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जिन्होंने, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं,
उन बेचारों को भी एनर्जी मिल रही है आपके कनेक्टेड रहने से। यानी समझ सकते हो आप बात मेरी? उनको फ्री फंड में एनर्जी मिल रही है, बिना उन्हें पता भी नहीं है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है कि किसी ना किसी तरीके से उनकी कुंडली जाग जाएगी, क्योंकि आप तो कनेक्टेड स्टेट में वो सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को देख पा रहे हो, वो जो कहानी है उसके कैरेक्टर के साथ जुड़ गए हो, पर उस कैरेक्टर में जो मौजूद है ह्यूमन, उसको एनर्जी मिलती है। पता है ये तथ्य? नहीं पता होगा। बहुत पहले, 20 बता साल पहले, बहुत 20 साल पहले, 22 साल पहले एक छोटा सा एक लिखा था मैंने कि भाई रिलाई अगर कुंडली उठानी हो तो जान पहचान वालों जब खत्म हो जाए तो अखबार उठा लो, अखबार के भी जब खत्म हो जाए तो टीवी देख लो, उनको एनर्जी दो, उनकी कुंडली उठाओ। आज से 22 साल पहले लिखा था। ब्लॉग में। और आपने बताया था स्टेडियम, क्रिकेट मैच देख रहे हो तो स्टेडियम में लोगों को दो, कितने मतलब लोग जो भी देख। ट्रैफिक में फंसे हो, तो जितने व्हीकल फंसे हुए हैं और जितने लोग वहां पे फंसे हैं व्हीकल्स में, उन सबके सिस्टम पे एनर्जी दो। बेनिफिट क्या होगा? चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, मेडिटेशन में चले जाओगे और आपका काम भी होता रहेगा। वरना भैया जब 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 सहजी जो बहुत से लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना, और घर के लोग भी बैठे होते तो कटकने हो जाते हैं, वो कटकने, देखा है कैसे कैसे चिल्लाते हैं घर के लोगों पे जो बैठे होते हैं पास में। तो ट्रैफिक में आधा घंटा फंस गए, इतने चिड़चिड़ा जाएंगे, इस बुरी तरह चिड़चिड़ा जाएंगे तो बस पूछो मत। तो मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तभी मैं उन्हें कहता हूँ कटकने से हो जाते हैं, भैया चुप रहो, काट खाएंगे 1 मिनट में अगर बोल दिया कुछ भी तो ये 22 साल पहले बोला था, तो आज फिर मैं भी कह रहा हूं। अब आप क्या है कि पहले जब पहली स्थिति में आप लोग, आपको ये काम कॉन्शियस स्टेट में करना पड़ता था, या कुछ साल पहले भी कॉन्शियस सिस्टम ने कि हम टारगेट बनाया, एम बनाया, इसको एनर्जी देनी है। पर यदि आप इतने सालों से कनेक्टेड रहते हो तो ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि जिस पे आपका फोकस जाएगा ऑटोमेटिकली एनर्जी वहां जाती रहेगी। और एक बात और होगी, किसी सीरियल में या फिल्म में कोई झूठे तथ्य दिखा रखे हैं उन्होंने, झूठे तथ्य बेकार के, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिसका बेनिफिट कोई नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए, तो वो वहां पे भी काम करेगी, उन्हें एलिमिनेट करने का काम भी करेगी कि आने वाले समय में फिर दूसरा काम होगा। जिस डायरेक्टर ने वो कचरा बनाया है, या तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी पिक्चर, तो अगली बार उसे सोचना पड़ेगा कुछ अच्छी चीज बनाऊं जो कम से कम सोसाइटी के काम आए। ये एनर्जी फ्लॉप भी करती है, सारे सिस्टम को खराब भी कर देती है, जो बेकार की चीजें हैं उन्हें नष्ट करती है। अगर वो फिल्में गलत मैसेज दे रही हैं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो फिर आगे ऐसी फिल्में बनाने लायक नहीं बचेगी। अगर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रही हैं चीजें और रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं, तो समझ लो कांड कर देंगी ये चीज। अब आप देखिए जो गोदी मीडिया चैनल है, आने वाले समय में उनकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी, ऐसी दुर्गति हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। अभी जितना सिस्टम काम कर रहा है सब धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर देगा सारी चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ओन वर्थ। आपकी अपनी कीमत आपको समझनी होगी, और जब आप अपनी कीमत समझ जाएंगे तो आप टेक इट ग्रांटेड वाले तो नहीं रहेंगे, एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट करेंगे अपनी। श्री माता जी के दिए आत्म साक्षात्कार की रिस्पेक्ट करेंगे, श्री माता जी ने जो कनेक्टिविटी प्रदान की है उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगे, आप एक एक सेल का ध्यान रखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको, आप रिस्पेक्ट करेंगे, केयर करेंगे उस चीज की। ये अंडरस्टैंड करना होगा, तो सारी चीज बढ़िया हो जाएंगी। लग रहा है ये बातें ऐसी तो नहीं लग रही काल्पनिक सी, कपोल कल्पित तो नहीं लग रही कहानियां? सुना ये दो आज का कहानियां। जो
सेशन बहुत अलग सुनाता हो तो गया। कहानियां हूं, बाई चांस उनमें एनर्जी होती है वो एक अलग मैटर है। हम्म, नहीं, अब आपको ये भी याद रहेगा ना कि आप कलेक्टिव में थे, आपके 33 करोड़ सेल से या जितने भी सेल खुले हैं उनसे एनर्जी रिलीज हो रही है, आपके घर को नॉरिशमेंट दे रही है, आपको धुनी करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग धुनी धुनी करते हैं, रोज धुनी, सुबह शाम धुनी, नीड ही नहीं है। आप कनेक्टेड रहो, जितने भी सेल आपके नॉरिश हो रहे हैं वो सारे सेल एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, आपके घर के वातावरण को बढ़िया करने में लगे हुए हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं सहजी हमारे घर के ना सहजी सहज में नहीं आते, तो समझ लो अगर उनके अंदर सहज में आने का पोटेंशियल होगा तो जब वो ये एनर्जी रिसीव करेंगे तो कुंडली उठेगी, फिर कुंडली उनको प्रेरणा देगी सहज से जुड़ने के लिए, ऑटोमेटिकली बिना बोले बिना शब्दों के इस्तेमाल किए आपका एनर्जी फील्ड काम करेगा। तो वेरिएशन क्या है, हम सबके अंदर भिन्नता क्या है? यही भिन्नता है कि किसके ब्रह्मरंध्र कितने खुले हैं। सोचो, बस इतनी ही भिन्नता है। और जरा कल्पना कीजिए, जब एक ब्रह्मरंध्र 33 करोड़ सेल को देखता है, 33,000 सेल को देखता है, तो अगर कहीं उस लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे कोई डिजीज है, उस एक ब्रह्मरंध्र के छिद्र से कनेक्टेड जो सेल है बॉडी का, उस रीजन में अगर कोई डिजीज है तो क्या वो भी ठीक नहीं होने लगेगी अपने आप से? बिना बीमारी ठीक करे अपने आप ठीक नहीं होने लगेगी? डिजीज होती क्यों है? सेल्यूलर लेवल पे जो डिजीज क्यों होती है कि उन्हें वाइटल एनर्जी नहीं मिल पा रही होती। बॉडी के जिस सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी वो सेल मरने लगेगा, डेड होने लगेगा। और ये एनर्जी बॉडी को चलाने वाली एनर्जी मात्र है, जो हमारा सेंट्रल हार्ट बिना जागृत अवस्था में भी सप्लाई करता रहता है। आम कंडीशन में हमारे सेंट्रल हार्ट में एक बैटरी है, समझ लो। एक आम मानव को जब जन्म होता है तो ईश्वर उसके हृदय में एक बैटरी, एनर्जी की बैटरी लगाकर फिट करके भेज देते हैं कि जितनी एनर्जी जब तक ये रहेगी तेरा शरीर ठीक ठाक सा चलता रहेगा, यानी कि एंटीबॉडीज बनाता रहेगा, ये सब काम करता रहेगा। और जब ये बैटरी घटने लगेगी तो आप धीरे धीरे बीमार हो जाओगे और एक दिन मृत्यु भी हो जाएगी, बीमारी हो आपके, ठीक है। अब आपने इस बैटरी पे एक इन्वर्टर लगा दिया, शस्त्रार जो है इन्वर्टर है इस बैटरी का, अब सोच लीजिए। और कनेक्शन आपको मिल गया, इन्वर्टर में कनेक्शन है मां आदि शक्ति, शस्त्रार रूपी इन्वर्टर में मां आदि शक्ति का कनेक्शन मिल गया। और ये इन्वर्टर इस बैटरी को लगातार चार्ज रख रहा है, लगातार चार्ज रख रहा है। तो इससे सोचिए कि ये बैटरी की एनर्जी हमारे पूरे सिस्टम को मिल ही रही है ना, लगातार मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी ये। और यही समझ लीजिए कि कुंडली जागरण माने इसीलिए कराया कि लोगों की हार्ट की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बीमारी नहीं होते, उनपे उन्नत होने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये बैटरी आपको वो क्षमता देती है जिससे आपकी चेतना उन्नत हो सके। अब इसका इन्वर्टर कनेक्ट हो गया और इन्वर्टर पे करंट आने लगा, शस्त्रार से आदि शक्ति मां इस इन्वर्टर को करंट देने लगी, ये इन्वर्टर चलने लगा और ये बैटरी को लगातार चार्ज करने लगा। और जो बैटरी जो है पहले से ही सप्लाई कर रही थी पूरे सिस्टम को, अब इसने और अच्छे से सप्लाई करनी शुरू कर दी, नॉन स्टॉप सप्लाई कर रही है। तो जो सेल जागृत हो रहे हैं उस सेल पे कौन बैठा है?
अभी तक तो हमने बायोलॉजिकल लेवल पे बात करी कि सेल नॉरिश होते रहेंगे। हकीकत क्या है? इन सेल्स पे देवता बैठे हैं। देवता की डाइट यही है। माँ आदि शक्ति की जो एक फूड है, माँ आदि शक्ति ने फूड दिया माँ जगदम्बा को, और जगदम्बा ने बांट दिया ये खाना। ऐसे समझ लो आप। माँ आदि शक्ति डायरेक्ट नहीं दे सकती, ये कार्य माँ जगदम्बा का होता है, यानी कि बैटरी का होता है सप्लाई, करंट को सारी जगह पहुंचाने का। तो सेल्यूलर लेवल पे ही नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि देवता एक्टिव हो रहे हैं। और देवता जब एक्टिव होते हैं उन्हें दो बेनिफिट होते हैं। पहली बात तो देवता मुक्त होने लगते हैं। वो एक नौकरी पे आए हुए हैं, बंधे हुए हैं, इम्प्रिजन है, कैद है। देवता हमारे सेल्स के अंदर कैद है। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा माँ जगदम्बा के जरिए इन्हें मिलने लगती है, तो ये कैद से छूट जाते हैं, मुक्ति की तरफ जाने लगते हैं। इनकी भी मुक्ति होती है। दूसरी बात, ये प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर आपके अंदर शक्ति देते हैं, और आपको ही शक्ति नहीं देते, ये शक्ति रिलीज भी कर रहे होते हैं, जो मैंने बताया था सारे वातावरण में जाती है। तो ये फिनोमिना है। इस बारीकी से अगर आप इसे समझ लिया तो फिर आपको कभी दिक्कत जीवन में नहीं आएगी, और कभी आप मेडिटेशन को टेक इट ग्रांटेड तो नहीं लेने वाले। ये बात तो तय है, निश्चित रूप से टेक इट ग्रांटेड नहीं लेंगे आप, क्योंकि आप इसकी सिग्निफिकेंस समझ गए, आप इसका एक एक चीज समझ गए, और आप अपने को समझ गए, अपनी इंपॉर्टेंस को समझ गए, अपने शरीर की इंपॉर्टेंस को समझ गए, अपने सूक्ष्म यंत्र की इंपॉर्टेंस को समझ गए, और आप एक चैनल हो, एक माध्यम हो माँ आदिशक्ति का। आपको ये भी समझ में आने लगा, और आपको ये भी समझ में आ गया कि आपके माध्यम से ग्लोबल जो इविल्स हैं वो नष्ट होने वाली है, और आप सबके माध्यम से ये संसार एक सुंदर उपवन में परिवर्तित होने जा रहा है। कोई कहेगा अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, कुछ तो खराबियां रहेंगी। ठीक है, इस 70-80% ठीक हो जाए, 10-20% कोई दिक्कत नहीं है, खराबी रहे, वो उन पे भारी है ना। अभी तो उल्टा है, 80% से ज्यादा 90% खराबी है, 10% थोड़ी ठीक है। तो हावी हो रही है ना वो सारी चीजें अच्छी चीजों पे, और वो काम नहीं कर पा रही। अब जैसे है कि आपके पार्क जो है, आपका 10,000 फीट का पार्क है, और कनेक्शन एक है पानी का आपके पास केवल, और फव्वारे का कनेक्शन भी ज्यादा नहीं है, तो कितने एरिया को बार बार सरकाना पड़ रहा है उसे। कभी फव्वारा यहाँ लगाते हैं, कभी उठा के वहां ले जाते हैं, कभी वहां ले जाते हैं। पता लगा आपके 10 समरसेबिल लगे हुए हैं 10,000 फीट में, 10,000 गज में, तो सारे पार्क को एक ही बार में, एक ही मिनट में कर देंगे। यही फिनोमिना हम सबका है। हम भी वो फव्वारे हैं, जिधर लगा दोगे कुछ एरिया तक को तो तर कर ही देगा। और बहुत सारे हुए और बहुत बड़ी जगह हुई तो पूरी जगह को तर कर देगा। बस ये तथ्य समझने की जरूरत है। कुछ बातें समझ में आई मेरी? हाँ जी। जी। बताओ किस किस को समझ नहीं आई, बता दे, बिना शर्म लाए अपने चेतना। कोई समझ नहीं आई हो तो बता दो। अच्छा, आज लग रहा है आप सब लोग अपने को महसूस करते होंगे अब तक। आज कैसा महसूस करते हैं? किसी का डबल चल रहा है मोबाइल आसपास, 2 फोन एक साथ चल रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है। अजय भैया का चल रहा है। कैसा महसूस हो रहा है आज? अपनी वर्थ का एहसास हुआ?
और ये महसूस हो रहा है कि ये बहुत जरूरत थी। जैसे कभी कभी ये जज्बा और जुनून तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन लगता है कभी कभी कहीं नीचे तो नहीं आया है। तो हम लोग आपस में भी बात करते हैं, ये जज्बा नीचे तो नहीं आ रहा है। आज वो पूरी तरह से झकझोर दिया गया, तो मजा आ गया। वो जो जुनून और जज्बा नहीं रहेगा तो मेडिटेशन गड़बड़ होगा, ये तो समझ में आया है मुझे। पहले से ही आ रहा था इस बीच में ये आप बात। लोगों से मैं भी कई बार कह देता था भाई सामने आ जाओ, जसलीन भी कह देती थी। तो मैं देखता हूं ना पहले कह के कि आप लोग कितना चिंतन करते हैं कुछ बातों को लेकर, लेकिन आज वो समय आया, मुझे ये कहना पड़ा, क्योंकि आगे समय नहीं है ना। अगर आप अब नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? फिर बिल्कुल आगे के बिल्कुल। चैप्टर नहीं समझ में आएंगे ना। अगर ये चैप्टर मिस हो गया तो आगे के चैप्टर इल्ले, फिर नहीं आएगा समझ में कुछ भी। और जब शेयरिंग इधर जो ये ध्यान नहीं, ये शेयरिंग वाला ध्यान है, तो इसमें तो एकदम 100% आपको उपस्थिति जो है ना वो आई कांटेक्ट के साथ हो तो बहुत अच्छा होता है। बहुत एग्जैक्टली, अच्छा फीलिंग होता है खुद में। बिल्कुल। अब फील हो रहा है जैसे ना। हाँ अब आप एक इंटरेस्टिंग बात देखो कि जितने लोग प्रेजेंट हैं, आप सब एक एक करके अपने एक एक करके चित्त के जरिए रिफ्लेक्सेस देखो, सब पे डालो एक दूसरे के, देखो कैसा फील होता है। सब पे एक एक करके 10 10 5 5 सेकंड के लिए देखो आपकी रिफ्लेक्सेस शस्त्रार पे, हार्ट में कैसे आने लगते हैं। तेजी से खींचने लगा शस्त्रार। बढ़ रही है एनर्जी। एक एक करके। बताओ कोई कैसा अनुभव हो रहा है? चलो अभी 1 मिनट रह गया है, अभी और फील कर लो। अगले उसमें बताना, नेक्स्ट सेशन में, जो अगला 40 मिनट वाला सेशन होगा, जस्ट शेयर कैसा महसूस कर रहे हो एक दूसरे पे चित डाल डाल के, डाल डाल के। यहां पे समझ में आ रहा होगा शिमादे ने क्यों कहा था बेटा सामूहिकता में आओ। अब आ रही होगी समझ। उस जमाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, वरना श्रीमाता जी आज के काल में कह रहा था कि अगर इस काल में साक्षात श्रीमाता जी उपस्थित होते तो वो आप लोगों से कह चुके होते कि ऐसी सामूहिकताएं बनाओ, ऐसी सामूहिकता का आनंद लो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कह चुके होते, पहले ये संचार व्यवस्था नहीं थी ना ऐसी, आज है। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बहुत गहरा कारण है कि उस वक्त ये वाली संचार व्यवस्था क्यों नहीं थी। कोई बताएगा आज क्यों है? आज इवेंट्स ज्यादा हैं तो लोग ज्यादा है जुड़ने के लिए, काम करना है इसलिए। हाँ, एक ये भी रीजन। एनर्जी उस समय वक्त कम है। की। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी विनती। समय कम मुबारक है। हो, मुबारक हो। आप
आए हो आज जमाने बाद, स्वागत है। थैंक यू भैया। विनती, कुछ समझ में आई आज बातें? बहुत। उस वक्त ऐसा लग रहा था सब कुछ मेरे लिए कहा जा रहा है। है लग रहा था कि मेरे लिए कहा जा रहा है। नहीं, खैर मुझे तो पता भी नहीं था तुम यहाँ पे हो। नहीं 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 नहीं, आपको नहीं पता था, लेकिन अपने को ये लग रहा था सब कुछ मेरे लिए कहा जा रहा है। नहीं, जो लोग स्लीपिंग स्टेट में है उन सबको लग रहा होगा। आपको तो छोड़ो, जो यूट्यूब देख रहे होंगे उन्हें भी लगेगा यही बात कि हमारे लिए कहा जा रहा है। जो 8 महीने बाद यूट्यूब पे होंगे उन्हें भी टेंशन हो जाएगी कि हमारे लिए ही कहा जा रहा है इसमें। वो कहेंगे देखो हमारे लिए 8 महीने पहले कह दिया गया। तो मैं बता रहा था कि उस वक्त ये व्यवस्था नहीं थी, तो ये संचार उस वक्त नहीं हुआ। अब कोई कहेगा भाई संचार अब हुआ है इसलिए ऐसा हुआ, नहीं। इस रीजन था, संचार व्यवस्था ऐसी उस वक्त इसलिए नहीं हुई क्योंकि सहजों की ऐसी अवस्था नहीं थी जो आज है। एनर्जी फुलफिल। जो चेतना के लेवल पे या एनर्जी लेवल पे सहजी इस अवस्था में नहीं थे तब, आज है तो संचार की व्यवस्था ऐसी बना दी गई है आज की तारीख में उनकी फैसिलिटी के लिए। दूसरी, सीमाताई को तो पता है कि काल में, आने वाले काल में क्या होने वाला है। अब जैसे कोरोना का काल आया, 2 साल तक लगभग सामूहिकताएं तो हो नहीं पाई कहीं भी। और चूंकि उन्होंने ये भी व्यवस्था करी, भैया ये सारे सामूहिकता में जा जाके उन्नत तो हो नहीं रहे। अब उन्नत कैसे होंगे? जब वर्टिकल ग्रोथ होगी। और वर्टिकल ग्रोथ तब होगी जब इन सब चीजों से हटकर छटपटाहट होगी, हम ध्यान कैसे करें, कहाँ जाए। तो फिर ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ, ये जूम का। उन्हीं दिनों तो डेवलप हुआ जूम का, इसलिए सारा घटनाक्रम बन गया। तो ऐसा नहीं है कि आज के काल में डेवलप होना था तो ये अब होना था, नहीं। इसलिए कि सहजी इस अवस्था में नहीं थे कि अपने सहस्त्रार हार्ट से कनेक्टेड रह सके, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया ही नहीं था। जब आप सामूहिक रूप से आप एक दूसरे के सामने हमेशा रहोगे तो आप अभ्यास करोगे ही नहीं एक दूसरे से कनेक्ट होने का। जब नहीं जा पाओगे एक दूसरे के सामने तब अभ्यास बनेगा कनेक्ट होने का। एम आई राइट? जबकि मैं तो पिछले 22-23 साल से लगातार यही बात कह रहा हूं, सहस्त्रार से कनेक्ट करो एक दूसरे को, सेक्स। हेलो। और किसी ने बात मानी नहीं उस वक्त। उन्हें लगता था ये तो सब बेकार की बेवकूफी वाली बातें हैं, हम तो सेंटर जाएंगे सेंटर में करेंगे। तो सेंटर में जाके भी ये वाली चीजें नहीं करी, ये डेवलप नहीं हो पाया। तो चूंकि आज ग्लोबल लेवल पे आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं आसानी से, और बड़े स्तर पे प्रोग्राम में होना आसान नहीं होता। मतलब 10,000 किलोमीटर से कोई अमेरिका से इंडिया आए, आसान नहीं है ज्वाइन करना कलेक्टिविटी को, या इंडियन लोग वहां जाके ज्वाइन करें कलेक्टिव को, संभव नहीं है। पर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, पूरी दुनिया में कोई कहीं से भी हो। और आने वाले समय में तो भैया चंद्रमा से भी कनेक्टिविटी, जो वहां रहेंगे वो यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। चंद्रमावासी कहलाएंगे। आने वाले समय में चंद्रयान उतर ही गया है, तो कोई ना कोई ढूंढ ढांड लेगा चंद्रयान। अब कुछ वो जो रोवर है तो पानी वानी ढूंढ लेगा, तो कॉलोनी वॉलोनी कट जाएंगी वहां पे, नहीं? तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं भैया धरती पे मन नहीं लग रहा, अब तो हम चंद्रमा पे माइग्रेट हो रहे हैं। तो लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है। लोग कहेंगे नहीं, अब तो हम चंद्रमा पे माइग्रेट हो रहे हैं। वहां पे अच्छा, यूनिवर्सिटी, एम्स वहीं बनेगा, कूड़ा निकल जाएगा। बड़े बड़े ये अस्पताल जो वहां बड़े मिल जाएंगे। नहीं, ये जो बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं ना, जो सारा बटोर रहे हैं, ऊपर चले जाए बढ़िया रहेगा। उनके लिए और तो वही और सही है। और तो और जो शादी जिनकी होंगे कहेंगे नहीं नहीं, हनीमून कहाँ जा रहे हो भाई? स्विट्जरलैंड? नहीं नहीं, चंद्रमा पे जा रहे हैं हनीमून के लिए। फिर ये हुआ करेगा, नहीं? ये
एक मीम चल रहा था, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, अब ये सच हो गया। नहीं, चंद्रमा पे तो उसके जो नॉर्दर्न साइड में तो पहले भी उतर चुके हैं, कई देशों के वहां पे उतरे हैं, प्रयोगशालाएं भी बनी है वहां पे। लेकिन साउथ साइड में पहली बार हुआ है, कोई नहीं गया साउथ साइड में। अच्छा, कोई बताएगा कि साउथ साइड में क्यों जाना चाहते थे? किसी को मालूम है थोड़ा बहुत? नहीं? हाँ जी, बताया था उस एक वीडियो हाँ, में। बताओ मीनाक्षी। वो पानी मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कम है ना, तो वहाँ शेडो रहती है, मतलब हाँ, डार्क डार्क डायरेक्ट रहता है सन वो। की लाइट। हाँ, तो वहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में आइस मिली है, आइस के वो मिले हैं वहाँ पे ना, तो इसलिए वहाँ पे पानी होने की संभावना है। हाँ, ये सारी बात ना संसार को भ्रमित करने के लिए बताई जा रही है कि वहां पानी मिल जाएगा तो जीवन भी होगा। असलियत पता है क्या है? असलियत मालूम है आपको? एक आप ही ने बताया था। हाँ, एक मैंने पढ़ा था, न्यू ढका छुपा सा एक आर्टिकल किसी ऊंचे दर्जे के बंदे ने निकाल दिया था। असल में जो हमारी धरती पे सबसे महंगी धातु कौन सी होती है, पता है आपको? यूरेनियम। यूरेनियम आपने कहा था, जो न्यूक्लियर में लगती है। यूरेनियम सबसे महंगा धरती पे मिलता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं होती, वो चंद्रमा पे मिलती है। उसका नाम है हीलियम। हीलियम। यस। अब सूर्य में विस्फोट होते रहते हैं, खूब विस्फोट होते हैं, उसके चारों तरफ हीलियम इकट्ठा होता रहता है। अब बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि कई हजार करोड़ साल बाद ये चंद्रमा जो सूरज जो है ये डिम हो जाएगा, क्योंकि हीलियम इसे चारों तरफ से घेर लेगा। अब आप सब जानते हो कि चंद्रमा सूर्य का ही हिस्सा है, यानी कि जो हीलियम की डिपॉजिट है वो साउथ साइड में है, दक्षिण साइड में उसकी, जो शेडो में रहता है। सारे लालची देश जो हैं, जो लालच है जिन्हें हीलियम मिल जाए, हीलियम में बहुत शक्ति होती है, ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है हीलियम, बहुत ही बड़ा। इसके खनन के लिए ही सारी नौटंकी होती है ये। और जिस पे ज्यादा हीलियम होगा वो सबसे तगड़ा बन जाएगा, क्योंकि अभी तो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रखी थी, फिर तो पता नहीं कि हीलियम बॉम्ब भी बना सकते हैं ये, जो और भी ज्यादा भयानक घातक हो। और हीलियम से एक फायदा और होगा, जो एनर्जी की प्रोडक्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, वो बहुत ही थोड़े से हीलियम से बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी बिजली बनाई जा सकती है। एक बहुत पहले आर्टिकल पढ़ा था मैंने, जब ये चंद्रयान फेल हो गया था ना, 2 वाला, या औरों के भी फेल हुए थे, सारे देशों के फेल हुए हैं जो भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो खेल है, हीलियम को लाना चाहते हैं, महंगी चीजों को इकट्ठा करना है इन्होंने। लोभ है, कल्याण का भाव नहीं है, याद रखना इस बात को। तभी तो चाइना ने बोला जो भी मिलेगा वो सबको मिल के बांटना चाहिए। और जबकि अगर चाइना पहले पहुंच गया होता तो कहता ये पूरा दक्षिण एरिया मेरा है, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसके, मैं किसी को उतरने नहीं दूंगा। अब ये हीलियम की खबर आएगी नहीं, आप देख लेना। हीलियम इन्हें मिलेगा, ये खोदेंगे, लेके आएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि हीलियम ला रहे हैं वहां से। अब तो शुरुआत हुई है, यहाँ पे बहुत सारे उतरेंगे और देशों के उतरेंगे। टेक्नोलॉजी चोरी होगी, इसरो से टेक्नोलॉजी चोरी की जाएगी, बहुत बड़े बड़े स्तर पे बदमाशियां होंगी, तो बाकी राष्ट्र के भी जो यान है पहुंचेंगे वहां पे। खेल सारा हीलियम का है। लोभी मानव अकूत धन संपदा कमाने के लिए पता ना क्या क्या करना चाहता है। और सच्चाई ये थी कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी। लोभ ने जो इन्होंने खतरनाक स्थितियां पैदा कर दी हैं, तो बहुत से वैज्ञानिक बड़े स्तर के जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं यार यहाँ अर्थ पे तो इतने बम बना दिए, एक दिन ब्लास्ट हो गया तो यहाँ रहने लायक नहीं बचेगी अर्थ, तो हम चंद्रमा पे जाके रह लेंगे, हम चंद्रमा पे जाकर रहने लगेंगे। ये भी इनका प्लान है बहुत से लोगों का, क्योंकि इन्हें कभी ना कभी लगता है
कैलकुलेशन वैज्ञानिकों की ये बताती है कि पृथ्वी नष्ट हो सकती है। ये बहुत सारी कहानियां हैं। दूसरी बात, एक और कारण है बहुत बड़ा कि चंद्रमा पे अगर स्टेशन बन जाए कोई, अगर कॉलोनी बन जाए, तो चंद्रमा से दूसरे ग्रहों पे जाना और आसान हो जाएगा। एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, वहां से और अन्य ग्रहों पे भी जाया जा सकता है। खैर, ये तो एक छोटी सी है जो हमने जानी है, मेंटल लेवल पे पढ़ लिख के जानी है। ये ज्ञान नहीं है, ये सूचनाएं हैं। ज्ञान मत समझना इसे, ये सूचनाएं हैं खाली। तो जब चंद्रमा पे भी पहुंच गए अब हम, और चंद्रमा पे कोई वहां पे रहने लग गया, हमारे जूम सेशन में आ सकता है वो? नहीं, फिर हम कहेंगे भाई इंटरनेशनल लोग ही नहीं है हमारे जूम सेशन में, एक्स प्लेनेट, जो अन्य प्लेनेट से सैटेलाइट भी से हमारे भी शामिल है, दूसरे प्लेनेट के और लोग नहीं, शामिल है हमारे जूम सेशन। जै, जैसे आज आप ये कह रहे हो तो हम हंस के ले रहे हैं, जब ये होगा तो हम बोलेंगे ओ ये तो आपने पहले ही कह दिया था, देखो सच हो गया। अब यूएस के लोग हैं यहाँ पे इसीलिए ना। मैंने शुरू में क्या कहा था, आप लोग पायनियर हो, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि जब 15-15 साल बाद आप ये दोबारा देखोगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तब तक तो ये हालत होगी कि पूरी दुनिया के सहजी आप लोगों की तरफ देख रहे होंगे। समझ में आ रही बात? और आपका कार्य बढ़ता जाएगा, जहां जहां भी होंगे आप, जैसे जैसे भी होंगे, तब तक तो और अच्छे से आगे बढ़ाओगे इस एनर्जी के लेवल को। तो ये जो घटनाएं जूम पे चल रहा है, एक इतिहास बन रहा है, एक हिस्ट्री बनाई जा रही है ये श्रीमाता जी के द्वारा। श्रीमाता जी ने कहा था ना, एक ग्रुप बनाओ माँ का, और जो उसमें सहजी होंगे बस उनका एक ही काम होगा, माँ के प्रेम का प्रसार रात और दिन। अब आपको समझ में आ गया कि बिना बोले प्रसार कैसे किया जा सकता है माँ के प्रेम का। बिना बोले, बिना किसी को सहज बताए, आप सहज में स्थापित कर दोगे। आपका एनर्जी फील्ड किसी को भी बिना शब्दों के सहज में स्थापित कर सकता है। और 10-15 साल बाद तो और इवॉल्व हो जाओगे। अभी तो हो सकता है 100-50 छिद्र खुले हों, 10-15 साल बाद हो सकता है 1000 के 1000 छिद्र खुल जाए। तो क्या होगा? जिस दिन ऐसा हो गया, आपके 1000 के 1000 छिद्र खुल गए, वो दिन आपकी कंप्लीट रिडम्पशन का होगा, पूर्ण मुक्ति का दिन होगा जीवित अवस्था में। और वो दिन वो होगा कि श्रीमाता जी अपनी समस्त शक्तियों को आपके माध्यम से कार्यान्वित कर पाएंगी। यू विल बिकम द मीडियम ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ ऑल द पावर ऑफ माद शक्ति। कैन यू इमेजिन? और आने वाले समय में आप लोग पहचाने जाओगे, अरे ये वो सहजी हैं जो श्रीमाता जी ने कहा था ना, सहस्त्रार पे बैठे हुए 1000 सहजियों में से एक सहजी है ये, सिटिंग ऑन सहस्त्रारा ऑल द टाइम। ये वो सहजी हैं, आपकी आइडेंटिटी ये बनेगी। सो डोंट टेक इट एज ग्रांटेड, जस्ट अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ बीइंग हियर। ये ऐसा वैसा नहीं है। अभी तक तो बहुत से लोग सोचते होंगे यार फालतू वाली बातें करते हैं, और सिस्टम, आप सबका सिस्टम क्या बता रहा है? ये सारी फालतू बातों को सुन सुनकर सिस्टम कहाँ पहुंच गया? कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी, अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी बनी हुई है ये फालतू बातों से, राइट? आप में से बहुत से लोग तो अभी अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे होंगे, मन और चेतना की संघर्ष
चल रहा होगा। अब आप महसूस कर रहे होंगे, पहले मन हावी रहता था, अब चेतना मन पे हावी होने लगी है। तो इट्स ए गुड साइन। और एक समय आएगा जब मन मिट जाएगा। जब मन मिट जाएगा तो वो दिन वही होगा जब 1000 की 1000 छिद्र ब्रह्मरंध्र खुल चुके होंगे। या यूं कहूं, जिस दिन ये खुलेंगे तो उस दिन मन मिट जाएगा। या ये भी कह सकता हूं, जिस दिन मन मिटेगा उस दिन 1000 के 1000 छिद्र खुल जाएंगे। और मन मिट गया तो कंडीशनिंग भी इल्ले है ही नहीं, कोई कंडीशनिंग नहीं। एक चित्र दिखाया है मैंने आपको, पर ये दृश्य ऐसा नहीं है जो हमारे प्रधान सेवक ने 2013 में दिखाया था, सबको मूर्ख बनाया था। ये वो वाला नहीं है दृश्य, ये यथार्थ का है, सत्य का है, ये जिसको आप फील कर रहे हो। हाँ, तो बहुत अच्छा चित्र है। जो मेहनत करेगा वो पा जाएगा। मतलब इस चित्र से ये क्लियर हो गया कि जो मेहनत करेगा वो इस चीज को पा जाएगा। बहुत अच्छा लगा। इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। वो खोएगा। यहां सोने से मतलब नींद में सोने से नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे सोने का मतलब क्या है। सोने का मतलब है टेक इट ग्रांटेड वाली कैटेगरी वाले लोग खोएंगे, नहीं पा सकते। हाँ आयशा, अब तुम बताओ, तुम कुछ कह रही थी। मैं ये बोल रही थी, आपने बोला नहीं ये 100% सत्य है। तो जैसे आपने बोला 1000 सारी सहस्त्रार में सहजी तैयार होंगे, तो सच में मेरे अंदर एनर्जी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 2 बार बोला, दोनों बार रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी। और अगर मैं बोलूँ आज का सेशन, तो आज का सेशन लाइक ऐसे था ना, एनर्जी से भरा हुआ। आपकी सारी बातें, टोटली बातें, हम सबको, जैसे हम लोग ध्यान में तो रहते हैं बट कभी कभी बूस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपकी जो बातें थी उड़ंत स्त्री, ऐसी एक उड़ंत स्त्री थी, एनर्जी से भरी हुई, जो हम लोग को चोटी तक एनर्जी की। तो हम लोग के एनर्जी अंदर जो ड्रिंक पिला रही हूँ। यस आई कैन डू एवरीथिंग लाइक ऐसे। तो कभी कभी हो जाती है, हम लोग ऐसे थोड़ी सी लेजी हो जाते हैं ना। लेजी तो ऐसा नहीं है कि हम गिव अप करते हैं, बट थोड़ी सी सम टाइम कहीं लेजी हो जाए। तो आपकी बातें फुल्ली एनर्जी से भरी हुई थी। और मैं हाइड हुई थी, बट सिर्फ ये शरीर रूप से हुई थी। आत्मीय रूप से मैं जुड़ी हुई थी यहाँ पे बस। और अभी थोड़ी सी मेरी तो फिजिकल प्रॉब्लम थी, बट इसमें जुड़ी ना, जैसे ये सेशन शुरू स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे अब तो गायब हो गई। अब अच्छी फील कर रही हो। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन। और हाँ, हमें प्रेजेंट होना चाहिए, इससे हमें सब पे काफी एनर्जी आती है। लाइक हाइड होने से ज्यादा अच्छा है प्रेजेंट होना, क्योंकि उससे अगर हम थोड़ी सी लो भी चलते हैं ना, तो सारे लोगों की जो कलेक्टिविटी है वो हमें पूरा बूस्ट कर देती है। तो अच्छा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत ही क्या, अच्छा। सबको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये बहुत अच्छी सेशन थी, बहुत अच्छा आज का ये था। मुझे समटाइम उम्मीद है ऐसे मुझे उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों ने बहुत गहराई से इस बात को समझा होगा जो मैंने आप सबके शेयर की। और आप सबका जीवन तेजी से परिवर्तित होगा अगर आप समझेंगे इन तथ्यों को। वरना क्या है कि नून तेल लकड़ी का तो कई जन्मों से चल रहा है, इसका क्या महत्व है। कहते हैं ना, नून तेल लकड़ी के चक्कर में पड़े हैं। सारे पशु किन चक्करों में पड़े होते हैं, जरा बता। यही। नून तेल लकड़ी के चक्कर में सारे पशु, सारे प्राणी हैं। और मनुष्य भी अगर नून तक तेल लकड़ी तक सीमित रह गया तो
बेनिफिट क्या हुआ? मानव का, मानव बनाने का, और मानवों में भी जागृत मानव तैयार करने का माँ का बेनिफिट क्या है, अगर हम यहां तक अपने आप को सीमित करके खत्म कर देते हैं। और अब तो सामूहिकता, कलेक्टिव एट डोर है, कलेक्टिव एट डोर, नहीं, जहां पे हो आप उसी जगह कलेक्टिव है। एक वो धीरूभाई अंबानी ने काउंटेबल। एक नारा दिया था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उन्होंने रिलायंस निकाला था। तो अब मैं कहूंगा कर लो कलेक्टिव मुट्ठी में मुट्ठी में, मोबाइल में। तो इतनी इजी हो गई है कलेक्टिव, उसके बावजूद भी अगर हम प्रेजेंट नहीं है तो हानि हमारी ही है निश्चित रूप से। और कैसा लगेगा 10-15 साल बाद सुनने को, जब बाकी के सहजी कहा करेंगे। अब कोई कहेगा, कोई पूछता है, बहुत से लोग सोचते हैं सहजी, माँ ने कहा था 1000 सहजी चाहिए, होंगे भी या नहीं होंगे पता नहीं। ऐसा होता है ना, मालूम नहीं सहजी हैं या नहीं 1000 वाले। पर आप लोगों को देख के जरूर वो कहा करेंगे 1000 में से कुछ सहजी तो ये दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष में दिखते हैं, कहेंगे लोग सहजी ऐसे। आपको मजा आएगा ये सुनने में। जैसे मजा आता है ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो श्रीमाता जी के साथ चलते थे, माँ हाथ पकड़ के भी चलती थी हमारा, हमने तो माँ की सेवा की है, हम जहां माँ रहती थी हमने वहां किचन संभाली है, हमने वहां झाड़ू दी है जहां माँ रहती थी। कितना तो गौरवान्वित जूठा खाया महसूस करते हैं ना सहजी। श्री माता जी का प्रसाद में जूठा खाया है। हाँ, और कहेंगे श्रीमाता जी ने ना हमें साड़ी दी थी अपने हाथ से, अभी तक उठा के रखी हुई है। गौरवान्वित फील करते हैं ना, इससे कई गुना ज्यादा गौरवान्वित आप तब महसूस करेंगे जब अन्य सहजी कहेंगे अरे आप लोग तो 1000 सहजियों में से हो, दिखाई भी दे रहे हो। दे दिया ना थोड़ा सा लालच मैंने, असर कर रहा है ना लालच, मुझे असर। स्टार मिला, हम बच्चे खुश हो जाते हैं ना जब टीचर देता है टीचर नहीं हूं वैसी भाई मैं, वाली थी। टीचर तो श्रीमाता जी हैं। नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे टीचर का एक स्टार का एप्रिसिएशन होता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं, वैसे वाला। तो समझ रहे हैं बात आप, कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का। चलो अब मैं शांत होता हूँ, थोड़ा देर है, आप लोग अपनी बातें शेयर करो। जो आज के निचोड़ है, मेरा तो हो गया आज, बहुत सारी बातें बताई आज। ये आज बहुत जरूरत थी इस सेशन की। थोड़ा सा एनर्जी वॉल्यूम बूस्ट बढ़ा कर दो, रही वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है मीनाक्षी। भैया, आज इस सेशन की बहुत जरूरत थी। हम्म, आगे। मतलब एनर्जी का, हाँ, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है जब हम मतलब ऐसे देखते हैं एक दूसरे को, तो वाकई में डिफरेंस फील हुआ। और जब आपने बात, जैसे किसी बात पे अलग अलग आ रहा था रिफ्लेक्सेस, तो जैसे एक बार तो बहुत ज्यादा पूरा मतलब इंटेंसिटी कहेंगे बहुत ज्यादा थी, जैसे जब आप वो बात कर रहे थे ना हीलियम वाली जो बात करी थी उस पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आई थी। हम्म, और और ऐसे बताइए बीच बीच में मीनाक्षी। किसी बात, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ, आ रही है। बोलो बोलो। बस वही बीच बीच में मतलब एनर्जी का इनपुट काफी आज मिला, उससे डिफरेंस वही आप जो कह रहे हो ना कि फर्क तो आएगा ही जब हम इसको सीरियसली लेंगे, और अपनी अच्छे से एनर्जी इनपुट भी मिलेगा जो हमें जरूरत है अभी, उससे हमारी चेतना का विकास होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था। हम्म, वेरी गुड। अब कैसा महसूस कर रही हो ये बात समझ में आने के बाद? मतलब इसको इम्पोर्टेंस देनी है, और मतलब अच्छे से हमें करना है, अटेंड मतलब अटेंटिव होके
एनर्जी का इनपुट लेना, मतलब फर्क पड़ता है इससे। एक तो हम सोचते हैं ना कि हम कनेक्टेड हैं, चलो हम चित चेतना से कनेक्टेड हैं सेशन से, और एक ऐसे विजिबल फॉर्म में ये वाला मतलब विजुअल फॉर्म में देख के जुड़ने में डिफरेंस है दोनों में। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम भले ही सहस्त्रार पे ना बैठे हमेशा, लेकिन लोग जरूर कहना शुरू कर देंगे कि आप तो उनमें से एक हो, आप सब। है नहीं बात सही? हाँ, उनको फील होता है ना, उनको एनर्जी फील होती है, हैं? उनको उनको इनपुट मिलता है, जसलीन, लोगों को जरा इनपुट इनका मिलता माइक है, बंद कर देना। मैंने कर दिया। हाँ मीनाक्षी बताइए। लोगों को इनपुट मिलता है, चाहे कई बार हमें फील नहीं होता लेकिन दूसरे लोगों को मिलता रहता है। अगर ऐसा ना होता तो मेरे पास इतने मैसेज नहीं आते कहने के लिए कि हमें भी जुड़ना है, हमें भी जुड़ना है। ये भी समझ लो। हाँ वो तो वो तो वो तो इसमें ऐड होना इतना आसान नहीं है, वरना अभी तक तो यहाँ पे 500 लोग होते कम से कम। अगर मैं जैसे ही सब कहते ऐसे ही भेज देता तो इसमें इतने सारे लोग होते। लेकिन फायदा क्या होता? अगर रिफाइंड होके नहीं आ रहे हैं तो हाँ बेनिफिट क्या है? भीड़ बनाने से क्या मतलब? शिमाताई ने भी कहा है ना, बड़े प्यार से कहा माने, अरे बेटा 100 लोगों से, बेकार के 100 लोगों से अच्छा है 10 ही लोग हों कह दे। कहा है नहीं शिमाताई ने? हाँ। और भैया सब लोग वीडियोस देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग जुड़ पाते हैं। नहीं, वो तो मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब है ही हाँ नहीं। इन वीडियोस से वही जुड़ेंगे जिनके अंदर अभिलाषा है कि वो राइज करें। हाँ जो सहजी छोटी मोटी लाभों से संतुष्ट होकर बैठ गए हैं, वो तो कदापि नहीं जुड़ सकते, मतलब ही नहीं होता जुड़ने का। जो एक तरीके से इनके अंदर उत्कंठा है, इनके अंदर एक तीव्र इच्छा है कि नहीं भाई हमें तो आगे बढ़ना है, ट्रांस हम जो है हाँ ऐसे नहीं रह सकते, तो वो तो 100% आएंगे। चलिए मीनाक्षी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें बताई। और कोई शेयर करने वाला है? भैया जय श्री माता जी। जय श्री माता जी राकेश जी। भैया इतने टाइम से ये सुन रहे थे, श्री माता जी ने भी कहा कि भाई कलेक्टिव में रहो और कलेक्टिव अटेंड करो, लेकिन वास्तव में कलेक्टिव में वर्किंग कैसे होती है ये आज आपने समझा है कि कलेक्टिव क्यों जरूरी है, क्यों सिंसियरली हमको कनेक्टिव रहना चाहिए, और कलेक्टिव में वाइब्रेशंस कैसे काम करती हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, और कैसे एटमॉस्फेयर क्लियर होता है, एनवायरनमेंट कैसे सुंदर बनता है, वो सब चीज आज समझ में आई है। सही आई मायने ना? में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इस सेशन की वाकई बहुत जरूरत थी। कलेक्टिव का बेनिफिट यही है कि एक दूसरे को नॉरिशमेंट, सबसे पहला तो टारगेट यही है। दूसरा, कोई कमजोर है कलेक्टिव में, सिस्टम कमजोर है, तो उसके सिस्टम को नॉरिशमेंट मिलता है। तीसरी चीज, कलेक्टिव की एनर्जी स्प्रेड होती है, प्यूरिफिकेशन का काम शुरू कर देती है वो। जो निगेटिव एनर्जी है उसे न्यूट्रलाइज करना काम शुरू कर देती है। कलेक्टिव की पावर है ये। इस लेवल पे श्री माता जी ने बताया हमको कलेक्टिव का मतलब क्या है। भीड़ बढ़ा लेना कलेक्टिव नहीं है। जब तक कनेक्टेड नहीं है, जब तक कलेक्टिव नहीं है। दोबारा रिपीट करूंगा, जब तक कनेक्टेड नहीं है तब तक कलेक्टिव भी नहीं है। कनेक्टिविटी इज कलेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज द सिनोनिम ऑफ कलेक्टिविटी। जी इंग्लिश भैया सही टीचर ठीक महीने में बोल आज रहा हूं समझ ना? में आया है। हाँ जी। हाँ जी, यू आर राइट। देखो आपकी ग्रामर तो बहुत अच्छी है और आपकी कनेक्टिविटी तो सुपर ही है। ग्रामर ठीक नहीं है, फेल हो गया था इंग्लिश में, 28 नंबर आए थे 100 में से। फिर आपको डिस्टिंक्शन भी मिली थी, आप ये वाली बात कभी नहीं बताते। अब फेलियर वाली बात तो बतानी चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये फेलियर है, से तो इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। वेरी गुड। और कुछ कहना चाहते हैं राकेश जी? नहीं भैया, बस जो आपने समझा दिया आज इसी को आत्मसात कर लें वही बहुत है।
एक हफ्ता है अगला, मैंने आपसे शुरू जी में ही बिल्कुल, कहा था, होमवर्क इस बात पे होमवर्क मिल गया चिंतन आपको तो। करके नेक्स्ट वीक बताना मेरे को, जो तथ्य जी आज बिल्कुल। आप सबके सामने आए हैं। और अच्छे से चिंतन करना, आराम से अंदर मंथन करना, उसके बाद बताना मेरे को, तब ज्यादा मजा आएगा। चलिए, अब तक तो बताया जा सकता है जितना समझ में आया, और जितने चीज कुछ भी कहना चाहते हैं। चलिए, और कोई, और भैया। कोई विनती, आ जाओ आ जाओ हाँ जी भैया। आ जाओ। जब आपने कहा कि सब पे अटेंशन डालें, तो उस समय मेरी बैकबोन बिल्कुल ठंडी हो गई थी, हम्म। और एनर्जी का लेवल बराबर बना हुआ था, बहुत ही स्ट्रांग, मतलब कनेक्टिविटी पूरी थी। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि 2 बार फिर मैंने अटेंशन हटाया, फिर लगाया, तो दोनों बार ऐसा हुआ कि मेरी बैकबोन पूरी पूरी ठंडी हो गई थी। अब ये भी बता दो, ठंडी हुई, क्या कारण हुआ ठंडी होने का? कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी जैसे तो है आपने ही, बोला है। कनेक्टिविटी जी। तो है ही, लेकिन बैकबोन ठंडी हम्म। क्यों हुई, ये कारण बताओ। कनेक्टिविटी तो हो गई, नो प्रॉब्लम। ये आप, हाँ, वो आपने बोला ना कि सब पे अटेंशन डालो, सबको सामने से जैसे नहीं, देखा वो है। तो आपने, विनती, जी। वो तो आपने बता दिया हम्म। कि सब पे जी। टेंशन डाला, उनके रिफ्लेक्सेस आए, हमारी रीढ़ की हड्डी जी। ठंडी। लेकिन रीढ़ की जी। हड्डी ठंडी क्यों हुई, रीजन क्या है उसका? ये नहीं पता, ये आप बताइए। अगर अगर अटेंड करती होती तो बता पाती। जी। हाँ, एक बिल्कुल। बहुत ही सरल आंसर है इसका, कि रीढ़ की जी। हड्डी पे सारे चक्र हैं, हाँ, सारे ये मेरे देवता चित्त में प्रसन्न आया हुए। था, पर डर के मारे नहीं बोला। ये मेरे चित्त में आया था, पर डर के मारे नहीं बोला था। क्यों डरने की क्या बात है इसमें? डरने की क्या बात है बोला? भाई, यहाँ पे कौन सी ऐसी बात है इसमें डर लगना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता किसी को डर लगता होगा यहाँ पे जूम पे। नहीं, डर नहीं, नहीं, अब इतने दिन बाद आए, और बीच में काफी कुछ भी छूटा है, तो इसलिए कोई बात नहीं, कवर अप कर लेना कोशिश है। भाई। कुछ एक्स्ट्रा घंटे लगा लो कि कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी, जी। यहाँ पे जजमेंटल कोई भी नहीं है। जजमेंट का क्या मतलब? हम सब, वी ऑल आर लर्नर। जो लर्नर होते हैं वो जजमेंटल तो नहीं हो सकते। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो सोचते हैं हम एक्सपर्ट है, वो जजमेंट करते हैं। हम में से तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, सब लर्नर है। हाँ विनती, और बताइए, कुछ कह रहे थे आप? बस यही कि बहुत अच्छा, एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा था, और वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। रीढ़ की हड्डी 2 बार पूरी पूरी ठंडी होना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि सरल भाषा में हम एक लेमेंस लैंग्वेज में कहें, जितने रीढ़ की हड्डी पे मुख्य चक्र हैं, उनके पर जो जी। मेन देवता बैठे हैं, वो प्रसन्न हम्म। हो गए। जब वो प्रसन्न होते हैं तो हम्म। ठंडा ठंडा लगता हम्म। है, यानी कि ठंडक प्रदान करते हैं। और अगर इस तरीके से जी। भी कह सकते हैं, जब हम सत्य को परसीव करते हैं तो फिर ठंडक आती है। हाँ। कूलिंग इज द साइन बिल ऑफ परसीविंग ट्रुथ। हाँ। शस्त्रार्थ से जो परसीव करते हैं ट्रुथ को, उसकी जो रिफ्लेक्सेस है वो ठंडक के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, हाँ जी। कूलिंग आती है, राइट? चलो, वेरी जी। गुड। एनीवे, आपका दोबारा स्वागत करूंगा, आप इतने दिन बाद आए तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मेरी मतलब अब कनेक्टिविटी, कंटिन्यूटी सब रहेगी। एक कहावत होती है कि देर से आए दुरुस्त आए, सो नथिंग इज लेट। जी भैया। ओके, चलिए, और कोई? तीन मिनट रह गए, अरे टाइम खत्म होने वाला है। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी बहन जी। हाँ, ये आयशा ने सही कहा कि कभी कभी हम लेजी हो जाते हैं, तो बीच बीच में ये एनर्जी बूस्ट बहुत जरूरी है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, और जैसी जैसी आपने ये कितना क्लियर करके बताया कि एक एक चक्कर और क्या में क्या क्या फायदे हैं, मेरी सारी नींद उड़ गई और अभी तक नींद नहीं आई। चलो, इस सेशन के बाद सो जरूर जाना।
और जब कनेक्ट किया था सब एक दूसरे से, हाँ, सबका जैसे एक एक को सामने लाके नाम लेके, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था मेरी चेतना में, जैसे एक एक पंख लगते गए हो मेरी चेतना, और मतलब और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होती जा रही थी, और जैसे उड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। ये सारे सुंदर सुंदर अनुभव के लिए आप सबको हार्दिक बधाई। जो बच इसमें जाएंगे ना, आपका भी योगदान है। अभी सारे लोग बात नहीं कर पाएंगे, जो बच जाएंगे अगले हफ्ते के सेशन में हम सब सुनेंगे आप सबकी बातें। और ये भी गड़बड़ होती है कि मैं देखता हूं जो ग्रुप बना हुआ है हमारा एविल सेंटर्स, उसमें भी बहुत सारे लोगों का यही होता है, एब्सेंस रहती है हमेशा। चलो आप कहीं और हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके हाथ में आपने वो देख लिया पोस्ट, यू शुड बी प्रेजेंट। उससे भी एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। तो अजमा के देख लेंगे ना, कल को अजमा लेना, जितने प्रेजेंट हैं उन पे टेंशन डालना तो एनर्जी देखना, और जो लापता हैं, प्रेजेंट नहीं है, उनकी एनर्जी लेवल देख लेना, उसमें ही पता लग जाएगा आप। बिल्कुल हाँ ये जी, होता है। हाँ। अब क्योंकि फील किया हमने अभी। हमने ग्रुप को भी टेक इट ग्रांटेड ले लिया, अरे क्या है ग्रुप में है, उसकी वैल्यू क्या है, ऐसे ले लिया ना हमने। नहीं नहीं, टेक इट ग्रांटेड तो नहीं लिया भैया। मैं कह रहा हूं आपके लिए नहीं कह रहा मैं, हमसे मतलब है हम में से ढेर सारे लोग। तो उससे क्या हो रहा है कि ग्रुप में होने पर भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा आपको, क्योंकि अगर आप उपस्थित नहीं हो तो उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो। मान लो 10 बजे एक पोस्ट पड़ी और राइट एट दैट मोमेंट यू आर देयर, अगर आप हो और आपने अपनी प्रेजेंस, जैसे ही आपने अपनी प्रेजेंस शो करी, सबका अटेंशन उस प्रेजेंस पे जाता है, जैसे यहाँ प्रत्यक्ष रूप में जा रहा है, एंड यू विल गेट द बाउंस एबंडन ऑफ एनर्जी। खूब सारी एनर्जी आप रिफ्लेक्सेस के फॉर्म में आती है आपके अंदर। अजमा के देख लेना, रोज तो डेली डालते हैं ऑलमोस्ट। तो अब ये खत्म होने वाला है, इससे पहले मैं आपको जय श्री माता जी बोल देता हूँ। सभी को जय श्री माता जी। और जो तथ्य जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता आज जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता अरे जी। आप सब मत दोहराओ, मेरे को ही बोलनी थी, इस चक्कर में टाइम खत्म हो जाएगा। मेरी जय श्री माता जी को मैं एक गुड न्यूज दे अंदर दूं। ले लो और मन मन में जो है बोल दो। हाँ शालिनी क्या खुशी खबरी दे रही थी, शालिनी खुशखबरी क्या दे रही थी, कहाँ गई, आवाज आई थी। हैंग हो गया लगता है, हैंग हो गया। चलो अगले हफ्ते दे देना। मैं कह रही संजना की बेबी बॉय हुआ है माता जी। चलिए चलिए, सुन रहे हैं बहुत सब सारी शुभकामनाएं, आप नानी बन गई। लोग? हाँ। श्री माता जी उस सोल को